सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ की उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये पाठ एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है और इसमें लेखक ने पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली और उनके जीवन का संक्षिप्त चित्रण यहाँ इस पाठ में किया गया है और उनके जीवन का संक्षिप्त चित्रण जिस पाठ में किया है उसे ही सांवले सपनों की याद कहा गया है। तो सबसे पहले हम जाबिर हुसैन का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद ये पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? 1945 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो नौनही राजगीर है, जिला नालंदा और बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। जाबिर हुसैन किसके प्राध्यापक रहे? अंग्रेजी साहित्य के। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, यानी ये एमएलए भी रहे 1977 में। कहाँ? बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। विधानसभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये पूरे भारत में 5 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदें हैं। तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है। तो ऐसे राज्यों में ये विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सभापति रहे जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, यानी इन्हें हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। और अंग्रेजी के तो मूलतः प्रोफेसर प्राध्यापक ही रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में, यानी लंबे समय तक राजनीति में रहे ये, और उन संघर्षों और अनुभवों को, आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित है। डायरी भी एक शैली है, विधा है साहित्य की। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपने प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। नवीन यानी नई है। अब पाठ के बारे में है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में, कब? जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये कब लिखा गया? जून 1987 में। पक्षी विज्ञानी है कौन? सालिम अली। और उन पे ये पाठ लिखा गया है, सांवले सपनों की याद उन पे लिखा गया है। तो सालिम अली की मृत्यु के उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी सालिम अली की मृत्यु हो गई है और उससे जो दुख उत्पन्न हुआ है और जो अवसाद लेखक को हुआ उसे ही सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया गया है। किनके द्वारा? जाबिर हुसैन के द्वारा। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनकी व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। अब इस पाठ को हम देखते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम होता है, भीड़। हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। खामोश यानी चुपचाप, साइलेंट। अग्रसर आगे बढ़ना। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ये देखो, ये युग्म शब्द हैं। रोक टोक, चाय पानी, ऐसे युग्म शब्द होते हैं ये। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। किस हुजूम में? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार
सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी ये संभव नहीं है। मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। अपने कंधों पर सैलानी की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अपने कंधों पर सैलानियों कौन होता है? घूमने वाले। अपने कंधों पर घूमने वालों की तरह, सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अंतहीन, जिसका अंत न हो। लेखक, यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन यह सफर क्या है? पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी प्लान है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह क्या है? आखिरी प्लान है। प्लान यानी चले जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब तो वो कौन? सालिम अली उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी यहाँ सालिम अली के बारे में बताया गया है कि सालिम अली अब उनका देहांत हो गया है, वो खत्म हो गए हैं, तो वो वापस नहीं लौट के आ सकते। जिस प्रकार एक पक्षी है, उसको दिल की धड़कन उसे लौटा दी जाए तब भी वह दोबारा गीत नहीं गा सकता, उसी प्रकार सालिम अली भी दोबारा नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। लोग क्या करते हैं? पक्षियों को खुद की नज़र से देखना चाहते हैं। अब इसमें नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसारों, यहाँ एक शब्द आया है आबसारों, तो आबसार क्या होता है? निर्झर होता है, निर्झर झरने होते हैं। जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी व्यक्तियों की प्रकृति होती है, आदमियों की प्रकृति होती है कि वो प्रकृति को अपनी नज़र से देखते हैं, न कि प्रकृति की नज़र से देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता स्रोत होता है, झरना, फूटना। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें जैसे सोए हुए पक्षी का से क्या मतलब है? यहाँ कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, तो सोए हुए पक्षी का यहाँ मतलब है सालिम अली से मतलब है यहाँ। और वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, क्या कहा था? वर्षों पूर्व सालिम अली ने क्या कहा था? वर्षों पूर्व सालिम अली ने क्या कहा था? तो वर्षों पूर्व किसका यहाँ कौन सा सर्वनाम है? खुद क्या है? खुद निजवाचक सर्वनाम है यहाँ। और मधुर संगीत में मधुर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मधुर संगीत है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। पक्षियों की आवाज़ को लेखक ने कहा, क्या कहा? मधुर संगीत। पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत। हमें पक्षियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए? हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। लेखक को क्या नहीं लगता मृत्यु की गोद में सोए पक्षी जैसे सालिम अली को जगाए। आबसारों का यहाँ एक शब्द आया, आबसारों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? झरना। तो चलिए आगे देखते हैं। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ये मिथक है, ये कल्पना और इतिहास का इसमें मिश्रण होता है। क्या होता है इसमें? कल्पना और इतिहास का मिश्रण। मिथक क्या है? कल्पना और
इतिहास। कल्पना और इतिहास का मिश्रण होता है, उसे मिथक कहते हैं। तो एहसास की इस एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम क्या है? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची और शेख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे, कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाले से अपने मुंह भरे थे। तो ये है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में किसके साथ रासलीला रची थी? गोपियों के साथ रासलीला रची थी। आदमी रोमांस का सोता कब महसूस करता है? पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर रोमांस का सोता महसूस करता है। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। कैसे? मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ को आगे और पढ़ेंगे। नमस्कार।